तो आ चुका है वो समय जिसका हर एक बॉडी बिल्डिंग फैन को इंतजार होता है, मिस्टर ओलंपिया सीजन। और एक लिस्ट बनाना, स्पेशली एक प्रिडिक्शन की लिस्ट बनाना, मुझे मीनिंगलेस लगता है। सही बताऊं तो उसका कोई पर्पस नहीं लगता है एक्सेप्ट अपना ऑब्सेशन आप लोगों के सामने पेश करना। तो एज अ बॉडी बिल्डिंग फैन या यूट्यूबर या रिस्पेक्टेबल टर्म यूज किया जाए, एज अ बॉडी बिल्डिंग एनालिस्ट खुद को कहा जाए, तो मैं प्रिडिक्शन वीडियो लेकर आ चुका हूँ ओपन मिस्टर ओलंपिया की। और इस लिस्ट को काफी एक सब्जेक्टिव जगह से मैंने डिराइव करा है, अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स को कंबाइन करके मैं आपके सामने वाली लिस्ट को पेश कर रहा हूँ। और मिस्टर ओलंपिया अब सिर्फ 5 दिन दूर है और मेरी प्रिडिक्शन वीडियो हमेशा से आखिरी में आती है, हर एक यूट्यूबर से अगर कंपेयर करा जाए तो। सिंपल फैक्ट ये है कि एथलीट्स बाहर हो जाते हैं, कई बॉडी बिल्डर्स को वीजा इशूज का इशू फेस करना पड़ता है, और कई बॉडी बिल्डर्स का मैं लेटेस्ट फिजिक अपडेट का वेट कर रहा हूँ तो लीडिंग अप टू दी ओलंपिया, ताकि मैं अपना फाइनल नजरिया बना सकूं और अपना फाइनल जो भी आप लोगों के सामने में रख सकूं। अभी लास्ट ईयर की बात करी जाए 2022 की, तो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल ईयर था वो बॉडी बिल्डिंग के लिए। बहुत सारे नए चेहरे हम लोगों को ओलंपिया स्टेज पर देखने को मिले थे, बट इस साल कहा जाए तो उतना इंटेंस नहीं है। इस साल हमें थोड़ा आइडिया और थोड़ी फीलिंग है कि किस जगह पे डायरेक्शन जा सकती है प्लेसिंग के मामले में बात की जाए तो बिना वक्त जाया करते हुए, मैं ऑलरेडी आपका 1 मिनट ले चुका हूं, तो इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। टॉप 15 से हम लोग दोस्तों शुरुआत करेंगे और मैंने 15th रैंक पर रखा है रोमन फ्रिट्ज को। इन्होंने बिग मैन वीकेंड प्रो शो जीता था और क्वालिफाई करा था इस साल ओलंपिया के लिए। इनकी फिजिक में मेरे को सबसे अच्छी चीज लगती है इनकी लेग्स और इनकी कंडीशनिंग, दोनों ही बहुत अच्छी तरीके से ये जो है पेश करते हैं स्टेज पे। बैलेंस में कहूंगा हल्का से इनको ऑफ रहता है, चेस्ट पर देखा जा सकता है कि मास बहुत ही ज्यादा ये लैक करते हैं, इस कारण से मैंने इनको 15th रैंक पर रखा है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी कंडीशनिंग बहुत अच्छी लेकर आते हैं, तो रोमन फ्रिट्ज 15th रैंक पर मैंने इनको रखा है। 14th रैंक पर मैंने रखा है एक और नया नाम, जस्टिन शायर। जस्टिन अमेजिंग फिजिक गाइस, प्रोबेबली मेरे फेवरेट बॉडी बिल्डर होने वाले जो अपना डेब्यू करेंगे इस ओलंपिया में। इन्होंने शिकागो प्रो जीता था इस साल और बहुत ही बड़ा शो है वैसे शिकागो प्रो, और वो जीतने के बाद इन्होंने क्वालिफाई करा था। एंड आई एम जस्ट सेइंग यू गाइस, अगर ये नेसेसरी चेंजेस और इंप्रूवमेंट्स लेकर आते हैं, लाइक ही गेन्स मोर मसल मास, तो मुझे लगता है इन फ्यूचर ये बहुत अच्छे वाला थ्रेड बन सकते हैं। बट फिलहाल मैंने इनको 14th रैंक पर रखा और इनका डेब्यू होने वाला ओलंपिया स्टेज पे। जस्टिन शायर बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर लेकर आते हैं। 13th रैंक पर मैंने रखा है फिल क्लाहर को। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बॉडी बिल्डर्स ये होने वाले इस लाइनअप में, और इनका भी डेब्यू होने वाला है इस साल ओलंपिया में। इन्होंने दोस्तों ऑरलैंडो प्रो शो के अंदर हसन मुस्तफा को हराया था। फिल क्लाहर की दोस्तों जो मसल मैच्योरिटी है और जो मसल डेंसिटी है इनके पास, ऑब्वियसली इनके पास मसल डेंसिटी होगी बिकॉज ये ऑब्वियसली काफी मैच्योर बॉडी बिल्डर है। एंड ही हैज वन ऑफ दोस क्रेजी शॉट्स, जो इनका साइड चेस्ट आता है खासकर, मुझे इनका बहुत ही क्रेजी शॉट लगता है, और खासकर बैक वाली साइड से ये बहुत से बॉडी बिल्डर्स को एक्सपोज कर देते हैं। बट जहां पर ये खुद एक्सपोज हो जाते हैं वो है इनका मिड सेक्शन, और वहां से दोस्तों फिल क्लाहर मुझे लगता है कि पॉइंट्स गवा सकते हैं। तो फिल क्लाहर 13th रैंक पर मैंने इनको रखा है। 12th रैंक दोस्तों, 12th पे मैंने रखा है टोनियो बर्टन को। इन्होंने इस साल का न्यूयॉर्क प्रो जीता था, एंड अ वेरी यूनिक लुक जो ये लेकर आते हैं स्टेज पे, अगर कंपेयर करा जाए इनके कंपटीशन से इनको, तो वेरी यूनिक लुक, एस्थेटिक नजर आते हैं, एंड क्रेजी हार्ट कंडीशनिंग विद वैस्कुलैरिटी भी इनकी देखी जा सकती है। मुझे इस समय पे डाउट हो रहा है कि अगर फिल क्लाहर अपना बेस्ट पर आ जाते हैं तो टोनियो बर्टन को हरा सकते हैं। बट स्टिल गाइस, टोनियो बर्टन के पास अभी इतना ज्यादा साइज नहीं है, बट हिज कंडीशनिंग और जो इनका स्ट्रक्चर है, इस कारण की वजह से मैंने इनको 12th प्लेस पर रखा है। 11th प्लेस की बात करी जाए तो रीगन ग्राइम्स को मैंने रखा है यहाँ पे, एंड वी ऑल नो हिज स्टोरी। 1 साल के बाद ये जो है अपना ओलंपिया स्टेज पर रिटर्न कर रहे हैं विद इवन बिगर स्ट्रक्चर देन बिफोर, और इनके कोच मिलोस के साथ इन्होंने बहुत सारे चेंजेस अपने प्रोटोकॉल के अंदर करे हैं। एंड आई बिलीव कि इस बार रीगन ग्राइम्स एक बहुत ही इंप्रूव्ड पैकेज के साथ आएंगे। हालांकि दोस्तों यूरोपा प्रो शो में इन्होंने नेथन दियाशा को हरा दिया था, बट उससे कुछ 1 हफ्ता पहले ये फ्लेक्स वीकेंड प्रो शो में हार गए थे नेथन दियाशा से, तो काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि इनको कंट्रोवर्शियल जीत मिली गई थी। बट एनीवेज गाइस, इस बार मेरे को लगता है कि रीगन ग्राइम्स का एक इंप्रूव्ड जो है प्लेसिंग आएगी और एक इंप्रूव्ड फिजिक के लेकर आएंगे। पिछली बार ओलंपिया के अंदर अगर इनकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो रीगन ग्राइम्स लास्ट प्लेसिंग्स के अंदर आए थे, तो मुझे लगता है कि इस बार एक इंप्रूव्ड प्लेसिंग जो है रीगन ग्राइम्स लेकर आएंगे। अभी इसके बाद हम लोग बात करेंगे हम लोग अपने टॉप 10 प्लेसिंग्स के बारे में, और जो मैंने 5 बॉडी बिल्डर्स का नाम आप लोगों को बताया, मेजोरिटी ऑफ द बॉडी बिल्डर्स जो है अपना डेब्यू कर रहे हैं, लाइक रोमन फ्रिट्ज, जस्टिन शायर और फिल क्लाहर और टोनियो बर्टन जैसे बॉडी बिल्डर्स। तो इस कारण की वजह से मैंने इनको टॉप 10 के बाहर रखा है, बट ऊपर नीचे हो सकते हैं इनके साथ जो प्लेसिंग्स के मामले में बात की जाए। अभी दोस्तों हम लोग बात करते हैं जो इंटरेस्टिंग चीज है टॉप 10 के बारे में, और 10th प्लेसिंग पे मैंने रखा है आंड्रिया प्रेस्टी को। ही इज जस्ट अ बिग बॉडी बिल्डर, एक बहुत ही साइज ये लेकर आते हैं और कंडीशनिंग जो ये लेकर आते हैं स्टेज पे, मतलब इनकी प्रेजेंस जो है वो नोटिस होती है स्टेज पे अच्छे से। एंड रीगन ग्राइम्स और एंड्रिया प्रेस्टी के साथ मुझे लगता है कि बढ़िया मुकाबला देखने को हमें मिल सकता है 10th प्लेसिंग के लिए अगर ये लोग कंपीट करते हैं तो। बट गाइज इनकी जो सुपीरियर सेपरेशन है और जो एक बढ़िया साइज जो लेकर आते हैं, मुझे लगता है कि ये 10th प्लेसिंग डिजर्व कर सकते हैं। 9th प्लेसिंग पे दोस्तों मैंने रखा है बहरूस तबानी को, और बहरूस ईरान के बॉडी बिल्डर है। अभी इनका वीजा इशू चल रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनका कंफर्म नहीं है कि ये कंपीट करेंगे ओलंपिया स्टेज पे, अभी इनका इन द प्रोसेस है इनका वीजा। बट स्टिल गाइज, ही इज अ ग्रेट बॉडी बिल्डर।
इन्होंने आर्नोल्ड क्लासिक साउथ अमेरिका जीता था क्वालिफाई करने के लिए ओलंपिया के लिए। एंड प्रॉबेबली माय फेवरेट बॉडी बिल्डर गाइस। इनका जो स्ट्रक्चर है, ही हैज़ अ वेरी डिटेल्ड पैकेज। जो इनकी मसल आती है बहुत ही डिटेल्ड आती है। एंड प्लस पॉइंट जो इनका मुझे लगता है वो इनका स्ट्रक्चर। इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में बात की जाए तो आई थिंक ही हैज़ ग्रेट लाइंस और जो इनकी शेप आती है। अब गलत बात होगी मुझे लगता है कि अगर इनको नहीं compete करने दिया जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स में, तो होप करता हूँ कि इनका वीज़ा लग जाएगा, बट उम्मीद बहुत ही कम लग रही है। बट अगर इनको वीज़ा मिल जाता तो बहुत ही खुशी की बात होगी और मैं आपको गारंटी करता हूँ दोस्तों, आपको बहुत ही पसंद आएगा इनका जो परफॉर्मेंस होगी अगर ये compete करते हैं तो। 8th प्लेसिंग पे दोस्तों मैं बात करना चाहता हूँ। मैंने 8th पे रखा है माइकल क्रिजो को। अभी क्रिजो को दोस्तों मैंने 8th प्लेसिंग पे इसलिए रखा है, लास्ट ईयर ये बाहर हो गए थे टॉप 10 के। बट इस साल दोस्तों, इस साल मुझे लगता है कि माइकल क्रिजो एक इम्प्रूव पैकेज लेकर आएंगे लास्ट ईयर से। लास्ट ईयर इनका डेब्यू वाला शो था तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत एक एक्सपीरियंस की कमी होती है, बट इस साल मुझे लगता है कि क्रिजो जो है अपना फ्रीक फैक्टर और ज़्यादा इन्हांस करके आएंगे। ही विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट बॉडी बिल्डर्स ऑन स्टेज। बट पर्सनली अगर ये और सेपरेटेड मसल लेकर आते हैं और अपनी बैक और बढ़िया तरीके से एक वेल सेपरेटेड और डिटेल्ड बैक अपनी लेकर आते हैं, तो मुझे लगता है कि 8th प्लेसिंग जो है माइकल क्रिजो लेकर आ सकते हैं और इवन 7th प्लेसिंग के लिए भी ये compete कर सकते हैं। एंड मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोगों के ये फेवरेट बॉडी बिल्डर होने वाले इस साल ओलंपिया में, और मैंने 7th प्लेसिंग पे रखा है हंटर लब्राडा को। इस साल बहुत ही एक इम्प्रूव पैकेज लेकर आए थे लास्ट ईयर से कंपेयर करा जाए तो, एंड इवन मोर डिटेल्स इन द ग्लूट्स एंड द हैमस्ट्रिंग्स। बट द थिंग इसकी जो हंटर का स्ट्रक्चर है मुझे इतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगता है। पता नहीं क्यों यार, मेरे को एक वाव फैक्टर जो होता है ना हंटर की फिजिक में हमेशा से मिसिंग लगता आया है। मुझे कभी भी हंटर लब्राडा इतने ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगे कि मैं इनको एज अ मिस्टर ओलंपिया इमेजिन करूं। बट स्टिल गाइज, आई डू बिलीव कि अगर ये अपने बेस्ट पर आ जाते हैं फ्रॉम द लास्ट ईयर, तो सिमिलर प्लेसिंग ही इनकी आएगी 7th प्लेसिंग, जो मुझे लगता है कि हंटर लब्राडा लेकर आ सकते हैं। इसके बाद आती है 6th प्लेसिंग, और जो टर्निंग पॉइंट होने वाले इस प्रेडिक्शन वीडियो का। 6th पे दोस्तों मैंने रखा है ब्रैंडन करी को। मुझे पता है कि लास्ट ईयर जो है ये टॉप 5 के अंदर आए थे, बट मैंने इस साल इनको टॉप 5 के बाहर रखा है। ब्रैंडन की लेग सबसे बड़ा इशू मुझे लगती है इनकी फिजिक में। ऑल्दो ब्रैंडन करी अपर बॉडी से जितना मर्जी डोमिनेट कर सकते हैं और बहुत एस्थेटिक भी लग सकते हैं, बट लोअर बॉडी की जब बात आती है तो वहां पर ये मार खा जाते हैं। जस्ट लास्ट ईयर की बात है कि ब्रैंडन 4th प्लेसिंग लेकर आए थे, बट इस साल मैंने इनको टॉप 5 के बाहर रखा और 6th प्लेसिंग मैंने ब्रैंडन को अपनी प्रेडिक्शन वीडियो पे रखा है। अभी ऑब्वियसली मैं गलत भी हो सकता हूँ, हो सकता है कि ब्रैंडन करी अपने ऑल टाइम बेस्ट पर आ जाएं और फिर वो टॉप 5 भी क्रैक कर सकते हैं और उनका चांस है टॉप 5 के अंदर आने का। बट स्टिल गाइस, अभी मेरे हिसाब से मुझे ऐसा फील होता है कि ब्रैंडन करी जो है वो 6th प्लेसिंग पर आ सकते हैं इस बार ओलंपिया में। और 5th प्लेसिंग पे मैंने रखा है, और जिनको मैंने रिप्लेस करा है ब्रैंडन करी के साथ, ये है दोस्तों एंड्रयू जैक्ट। और हर एक शो के साथ ही इंप्रूव करते जा रहे हैं। ही हैज़ अ टॉलर स्ट्रक्चर, एक वेल बिल्ट इनका स्ट्रक्चर मुझे लगता है। और इवन जजेस को जो है आजकल एक एस्थेटिक टाइप की फिजिक जो है पसंद आना शुरू हो गई है। इन्होंने टेक्सास प्रो शो जीता था इस साल क्वालिफाई करने के लिए, एंड इन्होंने बीट करा था हंटर लब्राडा को। तो कंसिडरिंग कि अपना ऑल टाइम बेस्ट पर अगर एंड्रयू जैक्ट आ जाते हैं, तो मुझे लगता है कि एंड्रयू जैक्ट टॉप 5 भी आराम से क्रैक कर सकते हैं। 4th प्लेस पर मैंने रखा है निक वॉकर को। द म्यूटेंट निक वॉकर लास्ट ईयर 3rd प्लेसिंग पर आए थे और इस साल मैंने इनको 4th प्लेसिंग पर रखा है। अरे ये क्या बात होगी भाई। तो निक वॉकर यार हर एक बॉडी बिल्डर के ना एक नाइटमेयर हो सकता है अगर ये अपने बेस्ट वर्जन पर आ जाते हैं तो। निक वॉकर ने प्रॉमिस भी करा है कि वो अपने बेस्ट वर्जन पर आएंगे इस साल ओलंपिया पे। बट मैंने निक वॉकर को 4th प्लेसिंग पे इसलिए रखा है क्योंकि मुझे लगता है कि वो अभी मसल मेच्योरिटी लैक करते हैं। मसल मेच्योरिटी अभी निक वॉकर के पास फिलहाल नहीं है, और जिस दिन निक वॉकर ने मसल मेच्योरिटी को हासिल कर लिया, उस दिन से वो सबसे बड़ा थ्रेट बन जाएंगे ओलंपिया के लिए, जो कि वो बनते आए हैं ऑलरेडी। बट इस साल मैंने उनको 4th प्लेसिंग पे रखा है। 3rd प्लेसिंग पे मैंने रखा है, और 3rd प्लेसिंग पे मैंने रखा है इस साल के आर्नोल्ड क्लासिक के विनर सैमसन दाऊदा को। अभी अगर कुछ साल पहले मुझसे सवाल पूछा जाता कि सैमसन दाऊदा कंटेंडर हो सकते हैं ओलंपिया के लिए, तो मैं हंस देता इस बात पे। लेकिन अब बात करी जा रही है कि सैमसन दाऊदा जीत सकते हैं मिस्टर ओलंपिया। एंड इस साल इन्होंने आर्नोल्ड क्लासिक जीत लिया था, तो बहुत ही बढ़िया मोमेंटम लेकर जा रहे हैं ओलंपिया में। एंड डेफिनेटली बहुत ही बड़े कंटेंडर और कॉन्वर्सेशन में है सैमसन दाऊदा जीतने के लिए ओलंपिया। सैमसन ने दोस्तों इंटायर लाइनअप में सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट्स जो होते हैं ना, और जो चेंजेस होते हैं, लेकर आ रहे हैं इस बार ओलंपिया में। एंड एक वेरी एस्थेटिक और मास वाली फिजिक सिमेट्री के साथ एक आइडल फिजिक जो होती है ना, वो सैमसन की मुझे लगती है। बट अगर ये कंडीशनड आ जाते हैं, अगर अपनी लाइफ की बेस्ट कंडीशन पर ये आ जाते हैं, मैं बात कर रहा हूँ इनके ग्लूट्स के बारे में, और इनके ग्लूट्स ऑलमोस्ट हमेशा से सॉफ्ट रहे हैं, कभी भी डाइल्ड इन ग्लूट से नहीं लेकर आते हैं। बट स्टिल उस चीज के बावजूद भी सैमसन दाऊदा अच्छी प्लेसिंग्स लेकर आते हैं प्रो शोज में। तो आप लोग इमेजिन ही कर सकते हो कि अगर ये स्ट्राइटेड ग्लूट्स लेकर आ गए ओलंपिया स्टेज में, तो कितने ज्यादा बड़ा थ्रेट ही बन सकते हैं, जो कि इस साल भी ये ऑलरेडी बने हुए हैं। तो इस साल मैंने रखा है सैमसन दाऊदा को 3rd प्लेसिंग पे। अब बचती हैं 2 प्लेसिंग्स, 2nd और 1st की। तो मुझे नहीं लगता कि 2nd प्लेसिंग वाले का नाम लेना कोई फ़ायदा। मैं सीधा बात करूंगा 1st प्लेसिंग वाले के बारे में, जो मुझे लगता है कि जीत सकते हैं इस बारी का ओलंपिया। तो ड्रम रोल्स के साथ अब मैं वो नाम लेने वाला हूँ। एंड स्टिल मुझे लगता है कि हादी चुपान इस साल रिटेन कर जाएंगे अपना ओलंपिया टाइटल।
एंड एटलीस्ट दोस्तों ओलंपिया चैंपियन वो अभी हाल ही में बने थे लास्ट ईयर ही। एंड हादी के ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोग इमेजिन करो कि वो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आते हैं, ईरान जैसी कंट्री से आते हैं, तो उस कंट्री को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हादी को ईरान में एक लेजेंड माना जाता है, उनका स्टैचू भी बना दिया गया, मतलब उनको एक तरीके का लेजेंड का दर्जा दे दिया गया है वहां पर। तो आप लोगों को लगता है कि इतनी आसानी से जो है हादी चुपान गिव अप कर देंगे अपना ये टाइटल और अपना जो इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर लेकर चल रहे हैं? बहुत सारे लोग कह चुके हैं हादी चुपान लास्ट ईयर इतना कंडीशन नहीं आए थे, बट स्टिल गाइस लास्ट ईयर का वो ओलंपिया तब भी जीत गए थे अपनी फ्लैट और अपनी स्मूथ बैक के साथ। तो आप लोग इमेजिन ही करो कि अगर वो इंप्रूव्ड आ जाते हैं, इवन मोर कंडीशनड एंड इवन मोर डिटेल्ड देन लास्ट टाइम, तो हादी चुपान मुझे लगता है कि इस साल अपना टाइटल दोबारा से रिटेन कर लेंगे। एंड मेरे पिक होने वाले हादी चुपान इस साल ओलंपिया जीतने के लिए। सेकंड प्लेसिंग के बारे में बात की जाए तो मैंने रखा है डेरिक को, और डेरिक दोस्तों आई नो कि बहुत सारे लोगों के फैन फेवरेट होने वाले हैं। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों ने डेरिक लंसफोर्ड को अपनी प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर जो है फर्स्ट प्लेसिंग पे रखा हुआ है। लोगों को लगता है कि वो जीत जाएंगे ओलंपिया, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी पूरी है। इस साल डेरिक को पूरा टाइम मिला था अपनी ओपन ओलंपिया की तैयारी करने के लिए, जो कि लास्ट ईयर वो बीच में 212 की तैयारी कर रहे थे और बीच में उनको ओपन ओलंपिया की तैयारी करनी पड़ गई थी। तो इस साल मुझे लगता है कि डेरिक लंसफोर्ड एकदम डेंजरस पैकेज लेकर आएंगे और अपना सबसे बड़ा थ्रेट जो है हादी चुपान के लिए वो होने वाले हैं डेरिक लंसफोर्ड। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। बट अगर वो अपना बेस्ट लेकर आ जाते हैं, अगर डेरिक लंसफोर्ड अपना बेस्ट लेकर आ जाते हैं और हादी अपना बेस्ट लेकर आ जाते हैं, तो मुझे लगता है कि दोनों में से फिर कोई भी जीत सकता है। इट्स जस्ट दैट कि जज को उस दिन क्या चीज पसंद आ रही है। बट एज अ बॉडी बिल्डिंग फैन ये थी मेरी प्रेडिक्शन लिस्ट ऑफ मिस्टर ओलंपिया की जो ओपन डिवीजन थी, और आप लोग अपनी प्रेडिक्शन बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं जरूर देखना चाहूंगा कि आप लोगों ने किसको जिताया है इस साल का ओलंपिया। और अब सिर्फ 5 दिन रह चुके ओलंपिया के लिए, और अब मैंने प्रेडिक्शन तो कर ही दी ओलंपिया की। आप लोग चाहते हो कि मैं क्लासिक और मेंस फिजिक की भी बनाऊं, आप लोग वो भी कमेंट करके मेरे को बता सकते हो, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं भाई। तो भाई अब आगे की वीडियोस के लिए अब आप लोग स्टे ट्यून्ड रहना, बहुत ही मजा आने वाला है। एज अ बॉडी बिल्डिंग फैन हम लोग बात करेंगे ओलंपिया के बारे में, और जो भी हमारा रिजल्ट आता है ओलंपिया का, तो बहुत ही मजा आने वाला है। हम लोग साथ में देखेंगे ओलंपिया और साथ में एंजॉय करेंगे, बातें करेंगे ओलंपिया के बारे में। तो अगर कोई स्पेसिफिक वीडियो भी है आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं डेफिनेटली उसके बारे में बनाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो को। और अब हम लोग इस वीडियो को खत्म करते हैं, तो मैं आप सभी लोगों को मिलता हूं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टिल देन टेक केयर एंड बाय।